हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें हम प्रमुख पाश्चात्य विचारक लिखा हुआ है रूसो। जी हाँ, ROUSSEAU रोसियो, या आप रूसो जो भी इसको प्रोनाउंशिएट करें इंग्लिश में, बाकी हिंदी में रूसो हैं ये आपके। तो बिल्कुल वही प्रकृतिवादी रूसो जो है जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का जो है ज्ञान दिया था, की बातें बताई थी, इनके बारे में हम पूरी तरीके से आज बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं पाश्चात्य विचारकों को लेकर के या भारतीय विचारकों को लेकर के, तो इनके बारे में अच्छी तरीके से हम जो है अनअकैडमी पर देख चुके हैं और इसकी PDF फाइल भी आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो है मिल सकती है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा वहाँ पे। चलिए तो बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ रूसो के विचारों को लेकर के, आपका शिक्षा के संबंध में, आपके पाठ्यक्रम को लेकर के, या आपका शिक्षक हो गया जो है शिक्षार्थी हो गया, इन सभी के बारे में उन्होंने क्या कुछ बातें बताई थी, उन सभी को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों आपकी जो है आज अगर मैं बात करूं लाइव क्लास को लेकर के, तो आज मैं लाइव क्लास आप लोगों का लूँगा। तो इसमें क्या जनरल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब आपका स्कॉलरशिप को लेकर के या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब बैक पेपर हो गया आपका स्क्रूटनी, तो आप लोग 8:30 बजे आ जाइएगा, आज ही की बात है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आप लोगों का हार्दिक स्वागत है वहाँ पर उससे रिलेटेड जो है बातें होंगी, कोई पढ़ाई की अलग से बात नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए 8:30 बजे इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर वहाँ पे। रूसो एक परिचय लिखा हुआ। जन्म हुआ था इनका 1712 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इनका जन्म हुआ था। पिता जो थे वो फ्रांसीसी घड़ीसाज थे। जन्म के तुरंत बाद रूसो की माताजी का जो है देहांत हो गया था। कहा जाता है पूरा जो पालन पोषण था इनके जो है पिता के ऊपर ही था, ठीक है। तो होता नहीं है कि मम्मी का प्रेम पूरी तरीके से ना मिल पाने के कारण जो है बच्चा बिगड़ जाता है, कुछ ऐसे ही रूसो थे, ठीक है। कहा जाता है कि बचपन में माँ का प्यार न मिल पाने के कारण वह बुरी आदतों में फंस गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जहाँ एक तरीके से जहाँ ये पैदा हुए थे वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उसे विशेष प्रिय था, मतलब नेचुरल जो चीज़ें थी बहुत अच्छी लगती थी रूसो को वहाँ पे। तो और सबसे बड़ी बात, वह स्कूली शिक्षा के विरोधी थे। वो स्कूली शिक्षा जो होती है ना आजकल चलती है कॉलेजेस में, स्कूलों में, सॉरी, उस शिक्षा के वो प्रबल विरोधी थे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इनके पुस्तकों के नाम के बारे में बात कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, न्यू हेल्वायस करके लिखा हुआ है, द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, द कॉन्फेशंस, और उसके बाद कन्फेशंस करके है, और फिर उसके बाद दी एमिल, यहाँ पर एमिल लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो फिर एमिल व सोशल कॉन्ट्रैक्ट से इन्हें जो है काफ़ी ख्याति मिली थी। एमिल पुस्तक, यहाँ पर दी एमिल करके लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो पुस्तक थी। अब दी एमिल करके इसके भी 5 भाग जो है देखने को मिलते हैं, मतलब किसके, एमिल पुस्तक के। पहले 4 भाग में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था के जो है शिक्षा व्यवस्थाओं का वर्णन जो है किया गया है, ठीक है। वहीं 5वें भाग में जो है कल्पित युवक एमिल की कल्पित पत्नी सोफी के लिए शिक्षा व्यवस्था का वर्णन है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ख्याल रखिएगा, एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि एमिल, अभी तक आप पढ़ते थे एमिल था क्या, एक कल्पित युवक इन्होंने माना था एमिल, और उसकी एक कल्पित पत्नी भी थी। कल्पित मतलब कल्पना में, ठीक है, इमेजिनेशन में, सोफी। इनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने बात की थी। 1741 में बालकों को पढ़ाना शुरू किया। 1744 में दासी से जो है शादी की इन्होंने, और मृत्यु 1778 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा दर्शन को लेकर के। रूसो की मान्यता थी, चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, कि शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने पूर्वग्रह बच्चों पर आरोपित कर देते हैं। पूर्वाग्रह मतलब यही चीज़ होती है ना, पहले से हम मान लेते हैं कि बेटा, मेरा बेटा जो है वो लेके आएगा 99%, ठीक है, पहले से ही। लेकिन बच्चा हो सकता है विशिष्ट बालक हो, जो भी चीज़ें हैं उसको जो है इतना नहीं अगर आता है, या कुछ थोड़ा सा मानसिक तौर पे अगर वो जो है असक्षम है इतना कुछ करने में, लेकिन हम लोग जो है अपने पूर्वाग्रह जो है वो क्या करते हैं, बच्चों पर आरोपित कर देते हैं। इसलिए बच्चों पर अपने विचारों को उपदेशात्मक शैली में लादने के बजाय उससे स्वयं अपने अनुभवों से सीखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बिल्कुल वही स्वयं करके सीखने वाली बात। शिक्षण विधि के संबंध में रूसो ने खुद से सीखने के समर्थक थे, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, खुद से स्वतः सीखने वाली बात या करके सीखने वाली बात। इसमें रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। कुछ अलग है इसका प्रकृतिवाद, मतलब औरों की भांति धर्म और ईश्वर विरोधी वह नहीं था। कहने का मतलब ये है, अब बात करिए जब आप आदर्शवाद को लेकर के बात करते हैं और प्रकृतिवाद को लेकर के बात करते हैं, आपने देखा होगा
जो प्रकृतिवादी हैं वो भौतिक चीज़ों को लेकर के बात करते, कहते हैं जो सामने है वही सत्य है। ठीक है, यही हम मानते हैं। ठीक है, भौतिकवादी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं, प्रकृति है वही सब कुछ है, जो कुछ भी है प्रकृति से पैदा हुआ है। और किसका विरोध करते हैं? आदर्शवाद का। जो मानसिक संप्रत्यय होते हैं, मानसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके, मेंटल कॉन्सेप्ट्स, बौद्धिक जो आपकी विचारधाराएं होती हैं, ठीक है, ईश्वर, आत्मा, इन सब चीज़ों को लेकर के वो उसको नहीं मानता। लेकिन इनका प्रकृतिवाद अलग था, ये ईश्वर में भी विश्वास करते थे। रूसो ने प्रकृति के दो अर्थ बताए, एक तो भौतिक प्रकृति को लेकर के, जो फिजिकल एनवायरनमेंट आपके सामने होता है, फिजिकल नेचर, एक होता है बालक की प्रकृति, मतलब स्टूडेंट्स का जो नेचर होता है। ठीक है, ये चीज़ ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये जो मैंने बताया आपका। ठीक, इस वाली चीज़ को लेकर के आगे बात कर लेते हैं। इसमें रूसो का नारा था, मनुष्य तू प्रकृति की ओर लौट, तेरा कल्याण होगा। ये नारा भी याद रखिएगा, जो इनका स्टेटमेंट था। प्रकृति एक भव्य पुस्तक है और नैसर्गिक वातावरण में बालक उत्तम रीति से सीखता है। ये चीज़ें भी जो है रूसो के द्वारा कही गई। अब रूसो के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा के अर्थ को लेकर के बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर के जो है पूरी तरीके से बात करते थे। इन्होंने कहा, व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें पढ़िएगा यहाँ पे, इनके स्टेटमेंट्स। और ये अक्सर पूछता है कि शिक्षा का अर्थ रूसो के अनुसार क्या है, शिक्षक को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, पाठ्यक्रम को कैसे बताया, यही चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं अक्सर। ठीक है, तो शिक्षा को लेकर के ये बोले कि क्या है, एक तरीके से इनका स्टेटमेंट था कि मुझे इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि मेरा शिष्य सेना, न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो है काम करेगा, कहीं भी चर्च उच्च न्यायालय में काम करेगा। ठीक है, इससे पहले कि वह अपने माता पिता के व्यवसाय को करने का विचार करे, प्रकृति चाहती है कि वह पहले मनुष्य बने। ठीक है, मैं उसे यह शिक्षा देना चाहता हूँ कि जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाना चाहिए। ये सारे स्टेटमेंट जो है वो थे किसके? रूसो के। तो यहाँ से आपको देख करके लग रहा है कि वो किस तरीके की शिक्षा को जो है समाज में फैलाना चाहते थे। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? आनंद प्राप्ति। सबसे पहले उन्होंने बोला जो आपका एजुकेशन का जो लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। रस्क ने उसे महान आदर्शवादी माना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट आपसे अलग से पूछ सकता है कि किसने जो है महान आदर्शवादी भी कहा है, क्योंकि ये आपके ईश्वर को भी मानते थे, प्रकृतिवादी तो थे ही आपके, ये ईश्वरीय सत्ता को भी, उसमें भी विश्वास रखते थे। एमिल की आयु को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है क्या किया, अलग अलग आयु वर्ष बांटे। शैशवावस्था को इन्होंने 1 से 5, बाल्यावस्था को 5 से 12, किशोरावस्था को 12 से 15 और युवावस्था को 15 से 20 वर्ष में बांट दिया। आप जब बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया DLED 1 में, मतलब सेमेस्टर 1 में जब आप पढ़ रहे थे, वहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो मैंने ये चीज़ बताई थी बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में। ठीक, वहाँ पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें रूसो के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है जन्म से 5 वर्ष तक इन्होंने अलग पाठ्यक्रम रहने की बात की। मतलब इन्होंने ऐसे बोला, जब आप जो है बात करते हैं पाठ्यक्रम को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि जन्म से 5 वर्ष तक आप कुछ अलग पढ़ाइए उनको। मतलब जैसे ये हो गया कि शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि दुर्बलता से ही जो है संपूर्ण दुर्गुण आते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियाँ जो होती हैं उनको आप सक्षम बनाएं। इसमें 5 से 12 वर्ष में इन्होंने अलग प्रकार की शिक्षा दी। जैसे इन्होंने कहा कि उस समय क्या होता है, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, हाथ, पैर, कान, नाक, कान, जिह्वा, ये सारे जो है उनको शिक्षित करने का जो है टाइम होता है। ठीक है, मतलब होता है आप तैरना, कूदना, गीत द्वारा या एक तरीके स्पर्श द्वारा, ठंड, गर्म, कठोर, इन सब का जो है ज्ञान प्राप्त करना जो है इस समय सिखाया जाना चाहिए। 12 से 15 वर्ष में अलग प्रकार की शिक्षा की बात की। इन्होंने बोला ये समय किशोरावस्था का होता है। ऐसी अवस्थाएँ होती हैं किशोरावस्था जब बालक अपने को शांति युक्त, सुंदर एवं स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करता है। वो वाली बात। 15 से 20 वर्ष तक इन्होंने जो है अलग ही चीज़ों के बारे में बताया। जब आप 15 से 20 वर्ष को लेकर के बात करेंगे, ठीक है, तो इन्होंने जो 15 से 20 साल था उसमें कहा कि जो है एमिल, मैंने बोला है कल्पित युवक, उन्होंने बोला कि इस समय तक एमिल के शरीर जो है, इंद्रियां जो उसकी हैं, या उसकी जो बौद्धिक एक तरीके से जो बौद्धिक कृति है या जो बुद्धि है उसका विकास हो चुका होता है, तो भावात्मक विकास शुरू हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के बात की इन्होंने 15 से 20 वर्ष तक के उसमें। ठीक, स्त्री शिक्षा के जो है एक तरीके से कट्टर विरोधी थे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। शारीरिक शिक्षा, हस्तकला का ज्ञान, ये भी जो है इनके द्वारा बताया गया। अब इनके अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या कुछ थी, जल्दी से जान लेते हैं। करके सीखना, बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को स्वतः दे दीजिए सीखने के लिए जो भी चीज़ें हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्व अनुभव द्वारा सीखना, प्रयोग पद्धति, खेल पद्धति, इसमें कुछ भी अलग से बताने वाला नहीं है, जहाँ पर समझाने वाला होगा मैं खुद बता दूंगा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार सीखना। अन्य विधियों में ह्यूरिस्टिक है, निरीक्षण पद्धति, डाल्टन मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये निजात जो है ये खोजा गया किसी और के द्वारा, इन्होंने अपने शिक्षण विधियों में इनका यूज़ किया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन को लेकर के बात की जाए, दंड विरोधी थे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, दंड के पक्ष में नहीं थे, दंडात्मक व्यवस्था का विरोध करते थे, आंतरिक अनुशासन के पक्षधर थे कि बच्चे को स्वतः ही अनुशासित रहना चाहिए। शिक्षक को लेकर के बात की जाए तो प्रकृति ही बालक की सच्ची शिक्षक है। ये कहते थे कोई भी गुरु अलग से कुछ नहीं होता, आप प्रकृति ही शिक्षक है, वही टीचर है, आप उसमें छोड़ दीजिए, वो खुद ही सिखाएगी सारा कुछ। ठीक है, एक छोटा सा पेड़ आप बना दीजिए या कुछ भी है आप उसका, उसमें छोटे छोटे पेड़ बना दीजिए ऐसे वो स्थिर हों। ठीक है, बच्चा उस पर चढ़ेगा मान लीजिए, या जो भी है उस पर गिरेगा तो हो सकता है दोबारा वो उस पर ना चढ़े। ठीक है, कि मैं इससे गिरा था, तो प्रकृति ही उसको सिखाएगी वहाँ पे। ठीक है, कि क्या कुछ है। अभी देखिए क्या है, ये जो आपका बालवाड़ी था, ध्यान होगा किंडरगार्टन को लेकर के, तो आप देखिए वहाँ पर कृत्रिम उपहारों की भरमार होती है, कृत्रिम पेड़ पौधे लगे हैं, कृत्रिम उपहार और दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आज भी, आज देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला पेड़ पौधे छोटे छोटे हों जो है वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि छोटा सा पेड़ कोई आपने एक पौधा प्लांट लगा दिया कोई है वहाँ पर, ठीक है, पूरी तरीके से, और उस पर वो चढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए फिलहाल इतना ही था। शिक्षक की प्रकृति को लेकर के अगर बात की जाए यहाँ पर कि इन्होंने शिक्षक को क्या माना, तो पूरी तरीके से देखिए, ये तो स्त्री शिक्षा को जब लेकर के इन्होंने बात की, थोड़ा सा स्त्री शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ इनका सही था। रूसो जो थे वो क्या थे, स्त्री शिक्षा के संबंधी जो विचारों में प्रगतिशीलता का अभाव देखने को मिलता है। इनमें होता क्या है, उन्होंने कहा स्त्री एवं पुरुष में जन्मजात वैमनस्य है, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, अतः वह शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों के प्रति बड़ा अनुदार थे। ठीक है, वह उन्हें कड़े नियंत्रण में रखने की सम्मति देता था, मतलब सुझाव देते थे वह जो है कड़े नियंत्रण में रखने को। बाकी इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा कि जो इन्होंने शिक्षक को माना जो है एक तरीके से प्रकृति, तो इन्होंने क्या बोला कि रूसो ने अपनी पुस्तक जो है पद्धति या व्याख्यान पद्धति का विरोध किया था उसमें, कि आप जो है पुस्तकों की बात करें, व्याख्यान पद्धति को लेकर के बात करें। ये बोलते थे कि आप शिक्षक को लेकर के चलें, और जब शिक्षक को कहते हैं तो प्रकृति ही क्या है, बालकों की सच्ची शिक्षक है। रूसो इसके बारे में ये भी कहते हैं कि शिक्षक जानबूझकर छात्रों पर किसी प्रकार के संस्कार आरोपित ना करें। ठीक है, आप जबरदस्ती कोई भी संस्कार मत ला दें उनके ऊपर, और प्राकृतिक पात्रता के अनुसार जो है प्राकृतिक ढंग से ही छात्रों को विकसित करने का अवसर प्रदान करें। भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका शिक्षक होना ही नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत तो देख रेख वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अपनी जो संस्कार है, जो आपकी बातें हैं, उस पर ज़बरदस्ती आप बच्चों के ऊपर मत ला दिए। ये चीज़ कही गई थी जो है रूसो के द्वारा। तो होप से दोस्तों कि आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि क्या कुछ है। एक तरीके से जो रूसो हैं प्रमुख पाश्चात्य विचारक, उनके विचार एक शिक्षा को लेकर के, एक शिक्षक जो है पाठ्यक्रम को या अनुशासन को लेकर के आपकी लाइव क्लास में जल्द ही मिलते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए, लिंक में चेक करिएगा, आपको जो है PDF फाइल वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जाकर के आप जो है इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो नए हैं यहाँ पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, आप अनअकैडमी पर जाकर मुझे फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। वहाँ पर भी जाकर के आप, सबसे बड़ी बात है वहाँ पर PDF फाइल आपको मिल जाएगी, हर एक वीडियो की PDF फाइल वहाँ पर अवेलेबल होती है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के वीडियो जो है PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका वीडियो है, ऐसे V का निशान होगा, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे मोबाइल में अपने, तो ये डिस्क्रिप्शन आपका खुल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।